हेलो एवरीवन, पीछे देखिए तो समझ आ ही गया होगा कि कुछ महिंद्रा रिलेटेड वीडियो है। दिस इज़ द महिंद्रा एडवेंचर सीरीज 2025, जहां पर हमारे पास अलग अलग गाड़ियां एक्सपीरियंस करने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। और क्या सुंदर सुंदर जगह आपको लेके जाऊंगा। लेकिन मेरे पास कौन सी गाड़ी, मैं कौन सी चलाने वाला हूँ, आओ दिखाता हूँ। इधर आओ, मेरे पास है ये द XUV700 डीजल ऑल व्हील ड्राइव। इसे अच्छे से एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अलग अलग तरह के रास्तों पे तो जाना ही जाना है, लेकिन थार है, स्कॉर्पियो एन है और बहुत तगड़ा कॉन्वॉय सारी गाड़ियों का, जो कि दिखने में तो अच्छा लग ही रहा है बट मज़ा आया। मेन चीज़ है कि इसमें आपको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, प्लस सीनिक रूट्स। तो किस तरह लगेगी ये वीडियो, उसके ग्लिम्स थोड़े से देख लो, फिर मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। 32 किलोमीटर हमने इस गाड़ी को टोटल चलाया और अभी माइलेज जो है वो आ रही है थोड़ी सी कम लग रही है, नहीं? एंड वी हैव रीच्ड अ वेरी 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 ब्यूटीफुल लोकेशन एंड आई पर्सनली बिलीव दिस इज द बेस्ट सीनिक व्यू इस पूरे टूर का। बट जो मर्जी को, ऑल व्हील ड्राइव के बेनिफिट्स बहुत सारे मिले आज। क्या? पहली चीज, इतने सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलती है। अभी क्या प्यारा वाटरफॉल है। डे 1 से शुरू करते हैं। आज तो सिर्फ सबसे इंट्रोडक्शन होने के साथ साथ अब हम लॉन्ग ड्राइव पे चलने वाले हैं। आपको पूरा ट्रिप अच्छे से दिखाते रहेंगे क्या रहने वाला है और मॉनसून में ये XUV700 कैसे परफॉर्म कर पाती है बाकी गाड़ियों के साथ भी। लेकिन हम तो XUV700 ही चला रहे हैं। दिस इज द डीजल वेरिएंट वी आर ड्राइविंग एंड द ऑल व्हील ड्राइव एज वेल। तो ये तो मज़ा आने वाला है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी ड्राइव होने वाली है, ये बात तो पक्की है। अब जीरो कर देते हैं ट्रिप को, ताकि टोटल किलोमीटर्स, माइलेज, ये सब भी आपके साथ शेयर करें। वी हैव सेट आवर ट्रिप टू 0। अब पूरे ट्रिप का डेटा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शहर से निकलते हुए हाईवे पे टच कर गए हैं। 32 किलोमीटर्स हमने इस गाड़ी को टोटल चलाया और अभी माइलेज जो है वो आ रही है, जो यहाँ शो कर रही है, दैट इज 10.2। थोड़ी सी कम लग रही है, नहीं? बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। कॉन्वर्सेशन मेंटेन करने के लिए थोड़ा उस हिसाब से गाड़ी चलानी पड़ती है। So we have XUV700, AX5, AX7, L, the all-wheel drive. We also have XUV500 and we also have Thars. Rocks नहीं है हमारे कॉन्वॉय में, काश होती, बट रेगुलर थार तो है ही है, तो वो ज़्यादा सही है वैसे तो ट्रिप के हिसाब से। 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। माइलेज तो अच्छी खासी आ रही है, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर लीटर आराम से। बट एक चीज़ अच्छी पता है क्या, ये गाड़ी ऑलरेडी 60,000 किलोमीटर चल चुकी है। दैट्स अ ह्यूज नंबर and we have reached a very 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 beautiful location and I personally believe this is the best scenic view इस पूरे टूर का। Let me show you, फिर आगे बात करते हैं। एडवेंचर ने एक चीज़ सिखा दी है कि रास्ते चाहे खत्म हो जाए, पानी सामने आ जाए, काम नहीं रुकने का। हमारा एडवेंचर चलता रहेगा इस फेरी से। वो देखो बस भी है वैसे उस पर, बट हम अपनी गाड़ी इस फेरी पे लोड करेंगे और इससे पूरा आइलैंड जो है वो, सॉरी, जो पूरा रिवर है उसे क्रॉस करेंगे। जैसे कि ये अभी थार जा रही है, स्कॉर्पियो है, हम ऑलरेडी लोड कर चुके हैं, तो अभी जगह भर गई है। तो उसके बाद हम अपनी XUVs को डालेंगे। तब तक मैं उतर जाता हूँ, अगली बारी में हम करेंगे। शाम के बज रहे हैं 7। तो मैंने सोचा आज का दिन भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमने बहुत कुछ आज एक्टिविटीज़ करी, बट शूट हम थोड़ा थोड़ा बीच में कर पाए बिकॉज रास्ता है बहुत ज़्यादा वेवी और नैरो रोड्स हैं, जिसमें गाड़ी तो बखूबी कर रही है काम अपना। लेकिन मेरे को लग रहा था कि उसके दौरान शूट करूँगा तो थोड़ा अनसेफ हो जाएगा मेरे बाकी कॉन्वॉय मेम्बर्स के लिए। तो ऐसा किया कि जब थोड़ा सा रोड ठीक लगा तब सोचा कि बात की जाए। बट जो मर्जी को, ऑल व्हील ड्राइव के बेनिफिट्स बहुत सारे मिले आज। क्या? पहली चीज़, कर्वी रोड्स हों, शार्प टर्न्स हों, हाईवेज हों, आपको फील होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है। टायर्स और रोड का जो कनेक्शन है, जो मिलन है, ओए होए होए, मज़ा आ जाता है। फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, दोनों के बेनिफिट्स, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव जब आपको मिले, तो पर्सनली मेरा मानना ये है कि आपकी कर्व्स पे ऐसे जो पूरा पूरा कर्व ले रहे हो, जैसे अभी ये
सो द हैंडलिंग इज़ अमेजिंग और इतने सही तरीके से कनेक्शन आपके हाथों आपके माइंड के साथ भी इस गाड़ी का बन जाता है। एंड मैं पर्सनली ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पीड पे बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ कर्व्स पे और शार्प टर्न्स पे, हाई स्पीड्स पे भी, स्लो स्पीड्स पे भी ईजिली ड्राइव कर पाता हूँ। तो ऑल व्हील ड्राइव का सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये मिलता है। दूसरा आता है एक्सलरेट करना, अब क्योंकि ग्रिप ज़्यादा मिल रही है तो एक्सलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब मुझे ओवरटेक करना है तो मैं ज़्यादा जल्दी कर पाता हूँ, मैं इस रोड के साथ कनेक्टेड फील कर पाता हूँ। और बारिश देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, अभी रुक गई है तभी शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही थी तो उसका शोर अलग से आता है। उसमें भी बिल्कुल भी ग्रिप मैंने लूज़ नहीं करी, ऑल थैंक्स टू द ऑल व्हील ड्राइव। और XUV 700 मैंने विदाउट ऑल व्हील ड्राइव भी चलाई तो मुझे पर्सनली वो भी सही लगी, बट इसमें डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिला। बाकी आज का दिन मज़ा तो आया। अभी हम होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। हा लवली। हम यहाँ रुकना चाहेंगे, इतने सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलती है। अभी क्या प्यारा वाटरफॉल है, सोया वाटरफॉल कितना अल्टीमेट वाटरफॉल था ये। क्लिप मैंने आपके यहाँ पर लगा दी गई है। वाह, मॉनसून में घाट्स पे आने का ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। यूजुअली ऑफ सीजन होता है घूमना फिरना, बट जो आपको वाटरफॉल्स हैं, अच्छी सड़कें, रोड्स में जो आपको एक ग्रीनरी फील हो पाती है, सूदिंग लगता है इसको, तो बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आपकी ड्राइव में। अभी जैसे अंधेरा हो गया तो मुझे लाइट आर्टिफिशियल लगानी पड़ी, बट मैं अपना मैसेज आज के दिन का ड्राइव का ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि रेनी सीज़न यानी कि मानसून में भी अपनी गाड़ियों को पूरा कैपेबल रखते हुए ड्राइव ज़रूर एंजॉय करें, बिकॉज उसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप कंपैरेटिवली कम थकते हो। आई टेल यू हाउ, सी जब होती है ना धूप गर्मी तब आप जल्दी थकते हो, आइज़ हैवी होती हैं, यू नो आपका सारा दिन ऐसे करके गाड़ी चलाते हो, शेड्स भी होंगे तब भी आपको थोड़ी सी थकान एक्स्ट्रा होती है। लेकिन अगर मौसम अच्छा मिल जाए और साथ में आपको साथी भी सारे अच्छे मिले, इतना बड़ा कॉन्वॉय है, मेरी बीवी मेरी वाइफ मेरी साथ में चल रही है अभी, मतलब गाड़ी में बैठी नॉट चल रही है तो अच्छी कंपनी मिल रही है, बढ़िया शूट करते हुए निकल रहे हैं, तो आपका ट्रिप अच्छा है तो ट्रिप्स लगाते रहें। और महिंद्रा के एडवेंचर में अगर आप खुद पार्ट लेना चाहते हैं तो हर साल ये प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें महिंद्रा ओनर जो है, कोई भी गाड़ी जो ओन करता है महिंद्रा की, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और इस तरह के एडवेंचर अलग अलग सिटीज़, अलग अलग देश के कोनों में इन एडवेंचर्स को किया जाता है, चाहे राजस्थान ग्रुप हो, लद्दाख वाली साइड हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, या फिर जैसे अभी हम वेस्टर्न घाट्स वाली साइड पर है। एंड यू आर गोइंग टू लव इट, मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करें। सो एवरीवन, फाइनली 300 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड दिन से रात भी हो गई है। रात को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस गाड़ी का और करते रहेंगे आप सबके लिए। एंड आई पर्सनली बिलीव राइड अभी तक तो मस्त चल रही है, रात में भी दिन में भी। चलो रात के बारे में थोड़ी बात करते हैं। XUV 700 की लाइट्स दिखने में जितनी अच्छी लगती है, क्या उतना बढ़िया परफॉर्म भी करती हैं? पहाड़ों में इससे बढ़िया टेस्ट नहीं हो सकता। सिटी में तो फिर आपको लाइटें दिख जाती है, पहाड़ों का क्या आओ बताता हूँ आपको। असली विजिबिलिटी तो पहाड़ों में ही पता लगती है। देखो पहाड़ों में क्योंकि लाइट होती ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ख़राब रास्ते हैं, कर्वी रोड्स हैं, और सही लाइट परफॉर्मेंस तो ऐसे ही पता लगेगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा है और XUV की लाइट्स ही सिर्फ जो है वो ऑन है अभी। एंड दीज आर माई हाई बीम ऑल्सो, नाउ दिस इज़ लो बीम एंड दिस इज़ हाई बीम, सो इट इफेक्ट्स अलॉट। काफ़ी फ़र्क तो पड़ता है। मुझे पर्सनली सही लगी लाइट्स, आपको अगर लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये हो गई ज़ीरो लाइट एंड ये हो गई आपकी लाइट ऑन, ऑफ कोर्स विद द हाई बीम। दिस इज़ नो लाइट, दिस इज़ लाइट एंड हाई बीम। सो ये बहुत मिली सेकेंड के लिए मैंने आपको करके दिखा दिया, बट आगे से नहीं करूँगा, विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। शहर में स्ट्रीट लाइट्स के साथ बात कुछ और होती है, बट यहाँ तो पूरा ही अंधेरा हो जाता है। महिंद्रा एडवेंचर, इस पूरे एडवेंचर ने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से सिखा दी कि जब लाइक माइंडेड लोग हों साथ में ट्रैवल करने के लिए और सुंदर सुंदर लोकेशंस हों तो ड्राइव का मज़ा 3 गुना 4 गुना हो जाता है। गाड़ी तो अच्छी है ही है, तो वो तो आपको मिल ही रही है। तो मेरी एक रेकमेंडेशन होगी कि आप लोग भी महिंद्रा एडवेंचर्स में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। महिंद्रा एडवेंचर की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी इनके अपकमिंग इवेंट्स की, तो उनमें आप हिस्सा लेकर इस तरह की ड्राइव्स पे, चैलेंजेस पे जा सकते हैं, जैसे हमने ये पूरा कवर किया और करते रह रहे हैं। अब इसमें और क्या क्या हुआ वो भी बताता रहता हूँ आपको। हम लोग डे 1 से ही देखें तो हम लोग एक बोट पे भी गए, जैसे मैंने आपको क्लिप्स दिखाई।
कि रास्ता ख़त्म हो गया टेक्निकली, तो हम उस पर गए, गाड़ियाँ अपनी सारी वहाँ लोड करी, घुमाए फिराए, पूरी रिवर क्रॉस करी। दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस। हाउएवर मैंने वो पहले किया हुआ है, बट एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ करना थोड़ा सा डिफरेंट लगा था क्योंकि पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सरप्राइज था। एंड नेक्स्ट द मूव वाज कि हम लोग हमने एक चैलेंज किया था, TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। दैट वाज आल्सो फन, मज़ा आया। तो दीक्षा और मैंने किया था वो चैलेंज। अब कार गाइड ने हिस्सा लिया और साथ में दीक्षा का भी साथ हो, और कैसे हो कि हम ना जीते, तो हम आए फर्स्ट। एंड इट्स अ नाइस थिंग। आप जब इस महिंद्रा एडवेंचर में इनरोल करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपके और भी चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो मज़ा आएगा। गेम्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें, और ऑफ कोर्स सारे बैठ के खाना पीना, तो लंच वगैरह सब साथ में ही, डिनर सब साथ में करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। जहाँ पर भी आप चेक इन करते हो, अच्छे अच्छे होटल्स में आपको चेक इन भी कराया जाता है, अच्छी अकोमोडेशंस होती हैं, और अच्छे व्यू के साथ भी। उसके बाद व्यू की बात हो रही है, तो हम रात को पहुँचे मुर्देश्वर। रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो वी कुडंट अंडरस्टैंड क्या क्या हुआ, बट व्यू उस रूम का बहुत अच्छा था। एक रात की क्लिप लगा देता हूँ। रात की क्लिप में तो आपको कुछ ज़्यादा पता लग नहीं रहा होगा, लेकिन दिन की, सुबह की क्लिप लगाता हूँ आपके लिए। आप देखो कितना मेस्मराइजिंग, क्या अल्टीमेट व्यू है। और हम बिल्कुल मुर्देश्वर मेन टेम्पल जो है वहीं पे हैं, तो आई ऑल्सो शेयर सम शॉट्स जो हमने ड्रोन से लिए थे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड सबके साथ इंजॉय तो करते जा ही रहे हैं। और अब नेक्स्ट डे हमने जो किया, द सेकेंड डे जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, हम लोग पहले गए जॉग फॉल्स। और जॉग फॉल्स का रास्ता काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, स्लिपरी रोड्स, बट ऑल व्हील ड्राइव थी, तो इसने पूरा अच्छे तरीके से हैंडल किया। ख़राब रास्ते भी हमने बहुत देखे, कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्लस क्योंकि हैवी रेनफॉल है तो काफ़ी रास्ते ख़राब हो रखे हैं। सड़कों पे ऊपर भी गड्ढे ज़्यादा दिखे, बड़े बड़े गड्ढे दिखे, तो गाड़ी ने हैंडल किए। और कई जगह पे तो सड़कें थी ही नहीं। अब देखो बारिश, बात करते करते ही बारिश शुरू हो जाती है तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो मॉनसून चैलेंज इस गाड़ी के साथ एक इंटरेस्टिंग ड्राइव तो फॉर श्योर बन गई। तो जब हम उन रास्तों पे भी गए जहाँ रास्ते नहीं थे, उन पे भी गाड़ी चलाई, तो एक अलग पाथ बनाया हमने, और गाड़ी कंफर्टेबल थी, सस्पेंशन ने पूरा साथ दिया, और अगेन ग्रिपिंग कंट्रोल में ऑल व्हील ड्राइव का साथ तो था ही। तो और गाड़ी दिखने में भी अच्छी लगी थी। और जैसे महिंद्रा के स्टिकर्स लगे हुए हैं ना पूरी गाड़ी पे, तो हर कोई देख रहा है, पूछ रहा है कि भाई अच्छा कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, कौन लोग हो आप लोग, जो पूरा कॉन्वॉय जा रहा है। तो दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। नेक्स्ट वुड भी गाड़ी के बारे में बता रहा था। फिर अब बोर हो रहे थे थोड़ा सा, तो म्यूज़िक लगाना भी ज़रूरी था। तो सोनी के स्पीकर्स कब काम आएंगे, तो उनको भी इंजॉय करते हुए हम लोग गाने गाते हुए, मज़े करते हुए गए। दीक्षा तो मोस्टली टाइम सोती ही रही। क्यों सोई, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी उसको इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल, घर पे नहीं सो पाएगी ये, लेकिन गाड़ी में बैठते ही इसमें सो गई फिर हम पहुँचे जॉग फॉल्स। क्या ज़बरदस्त लुक, व्यू बढ़िया, अच्छे रास्ते, अच्छी से। मेरे ने एक, जब हम पूरे कॉन्वॉय के साथ चल रहे थे, ऐसे ऐसे खराब सही रास्ते दोनों मिले और गाड़ी ने हैंडल किया। अभी भी देखो खराब रास्ता, तो एक फेस पे स्माइल रहती है। आप एक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड लोगों के साथ चल रहे हो, और जैसे कि मैंने बताया कि एक रिलेशन बन जाता है आपका रोड, गाड़ी और आपका। तो वो अब मैं इस गाड़ी के साथ अटैच हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ दिन इसके साथ स्पेंड कर लिए। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल ड्राइव रिव्यू जिसमें हाँ हम गाड़ी थोड़ी देर के लिए मिली, हमने उसे समझा और आप लोगों के लिए बता दिया। इस ड्राइव पे मेरा एजेंडा था टू एन्जॉय, टू एक्सप्लोर, टू एडवेंचर, टू एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा अटैच हो गया। अब मेरे को इस गाड़ी को जब वापस हैंड ओवर करना है तो थोड़ा सा दुख तो होगा एनीवेज, उसके बाद पहुंचे हम लोग जॉग फॉल्स, क्योंकि मानसून चल रही है तो इस टाइम पे पीक पे थे जॉग फॉल्स, एंड दे वर लुकिंग वेरी वेरी नाइस। वहाँ पर भी बारिश हो गई, कुछ फ़ोटोज़ वहाँ क्लिक कराई। एंड पार्किंग बहुत ज़्यादा टाइट थी, बट ठीक है, सब ने साथ भी दिया। और 360 डिग्री कैमरा थे गाड़ी के, तो उसने भी हेल्प करी दी अल्टीमेटली। तो काफ़ी ईजी हो गया टू पार्क द व्हीकल इन वेरी 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 टाइट स्पेसेस। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इस गाड़ी में, अनएक्सपेक्टेड वाली, बाकी चीज़ तो पता थी, वाइपर्स। क्या अल्टीमेट वाइपर्स है यार XV700। ये 60,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। आई डोंट नो वाइपर्स रिप्लेस हुए या नहीं हुए, बट अगर न्यू भी होते, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी होती, तब भी वाइपर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग। एक स्वाइप क्लीन, और बहुत ज़्यादा एरिया भी क्लीन करते हैं एक बार में। एंड आई पर्सनली बिलीव दीज आर वन ऑफ द बेस्ट वाइपर्स किसी गाड़ी में, स्पेशली इस सेगमेंट में तो कहीं नहीं ऐसे मिलते आप। एंड ऑल व्हील ड्राइव के बारे में तो बता ही दिया कि यार फीलिंग ये लगा। अब जॉग फॉल्स की धुरंधार बारिश के बाद, अगर ये सही वर्ड है तो, बहुत सारी मूसलाधार बारिश के बाद
हम लोग आए याना केव्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली याना केव्स वर क्लोज्ड, बट कुछ क्लिप्स हमारे पास हैं तो वो लगा देते हैं। बारिश ज़्यादा होने की वजह से, रास्ता ख़राब होने की वजह से तो याना केव्स तो बंद। और उसके बाद हम लोग लंच करने गए सब लोगों ने। जो वो DSD मैंने बताया हम गेम खेली थी तो उसका प्राइज़ मिला। फिर हमने लंच किया कैप्टन्स कैंप पे, जो कि याना केव्स के पास ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर। कहाँ था वो एरिया, कौन सा काउंट होगा वैसे वो? जॉग फॉल्स और याना केव्स के बीच में आया था। सो कैप्टन कैंप बेसिकली जॉग फॉल्स और याना केव के बीच में आया था। तो मैं एक बार लोकेशन फिर भी लगा दूंगा, किसी को आना हो। वैसे ज़्यादा क्लिप मैंने यहाँ की ली नहीं, बट मैं दिखा देता हूँ वो भी। सो द जर्नी कम्स टू एन एंड फाइनली। 600 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव कर लिया 2 दिनों में, टेक्निकली 1.5 दिनों में, अभी दोपहर में ख़त्म हो रहा है हमारा काम। बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि हमने हिल्स में और पूरे मानसून हैवी रेनफॉल में गाड़ियाँ चलाई, तो अल्टीमेटली अच्छा लगा। हमारे पास ऑफकोर्स एक्सयूवीज थी, हमारे पास थार्स थी और स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक एंड एक्सयूवी 500 भी। तो ये सारी ऑप्शन हमारे पास थी, हमने चलाई। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिंद्रा एडवेंचर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बट आई एम श्योर आखिरी नहीं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड ऑप्ट इन दिस वेरी वेरी सून अगेन। आप लोग भी ले सकते हो। तो ये ओवरऑल कैसा लगा कॉन्सेप्ट, वीडियो किस तरीके से बनाएगी, थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाएगी। इट वाज नॉट अ टिपिकल रिव्यू। सॉरी, थोड़े कौओं की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। अभी वैसे हम बड़ी सुंदर लोकेशन पे आए हैं, बीच रिजॉर्ट है, इसकी भी क्लिप लगा देता हूँ आपके लिए। एंड कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके बताया ना। आई विल रैप दिस अप। आई होप अच्छी लगी हो वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।